दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि क्या है और धार्मिक मान्यता क्या है और पूजा का मुहूर्त क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे हर्षशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का पावन व्रत शनिवार 6 जुलाई को मनाया जाएगा। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन से ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि को देवताओं का विश्राम काल माना जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे हर्षशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देव शक्तियां संभालती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्षदायक माना गया है। चातुर्मास के इस आरंभिक पर्व से धार्मिक अनुशासन, भक्ति और तपस्या का विशेष काल प्रारंभ होता है। सभी एकादशियों को श्री नारायण की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी को श्रीहरि का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमललोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे एवं पीले पुष्पों से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। जुलाई को देवशयनी एकादशी। जानिए महत्व और पूजा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे हर्षशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का पावन व्रत शनिवार 6 जुलाई को मनाया जाएगा। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन से ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि को देवताओं का विश्राम काल माना जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे हर्षशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देव शक्तियां संभालती हैं। सभी एकादशियों को श्री नारायण की पूजा की जाती है, परंतु इस एकादशी को श्रीहरि का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमललोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे एवं पीले पुष्पों से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। सुप्तित्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम्, विबुधित्वयि बुद्धियेत् जगत सर्वम चराचरम्। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। धार्मिक मान्यता और नियम। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए शास्त्रानुसार मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। देवशयनी एकादशी केवल उपवास और पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और आध्यात्मिक साधना का आरंभिक अवसर है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण, तुलसी पूजन, साधु संतों की सेवा और वाणी, आहार और आचरण में पवित्रता लाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दौरान किए गए पुण्य कर्म और व्रत 10 गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य भी वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की उपस्थिति में ही ये कार्य शुभ माने जाते हैं। अतः ये व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है,
बल्कि जीवन को नियमबद्ध और सात्विक बनाने का एक साधन भी है। देवशयनी एकादशी का व्रत, जाने पूजन विधि और भोग रेसिपी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप भगवान विष्णु को इस चीज का भोग लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का खास महत्व है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह की चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसलिए इस अवधि में शुभ काम जैसे विवाह आदि नहीं होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन यानी 7 जुलाई को किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे करें इस दिन पूजा और क्या लगाएं श्री हरि को भोग। देवशयनी एकादशी प्रसाद रेसिपी। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फल और भोग अर्पित किए जाते हैं। आप भोग में भगवान विष्णु पेड़े चढ़ा सकते हैं। पेड़ा बनाने के लिए दूध या खोया की आवश्यकता होती है। दूध को उबालते हुए लगातार चलाते रहे जब तक ये गाढ़ा न हो जाए। इससे आपको खोया मिल जाएगा। फिर इसमें चीनी डालकर अच्छे से चलाएं। लगातार चलाते रहें वरना पैन में चीनी लग जाएगी। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें चीनी डालकर मिलाएं। अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे अपनी पसंद का शेप दें और भगवान को भोग में चढ़ाएं। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, अक्षत, पीले फूल चढ़ाकर षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं में देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है।